दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है और 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, ये बताने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि और सारे कई प्रकार के यूनिट होते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के जितने भी यूनिट है सभी यूनिट में हम जो है आपको यहाँ पे 1 डिसमिल का मान बताने वाले हैं। 1 डिसमिल ज़मीन का जो वैल्यू है, 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, वो सारी चीज़ बताने वाले। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं से भी स्किप करके यानी भगा के आप नहीं देखिए, जिससे आप बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, और आपको कमेंट भी करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। डिसमिल क्या होता है ये जाने। देखिए डिसमिल जो है एक एरिया का बोध कराता है, यानी कहने का मतलब डिसमिल का जो मान है वो एरिया का मान है, कोई एरिया का मान है जो डिसमिल में एक यूनिट बनाया गया है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया कभी भी स्क्वायर में निकलता है, तो डिसमिल भी स्क्वायर में है। क्या चीज़ में? स्क्वायर में। जैसे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर गज, स्क्वायर बीघा, स्क्वायर डेग, स्क्वायर बित्ता, यानी जो भी है। ठीक है, जो भी इसमें मान हम बताएंगे जितने भी यूनिट में, सब क्या चीज़ में बताएंगे, स्क्वायर में बताएंगे। यानी डिसमिल बोलने से वो एरिया का बोध होता है। सबसे पहले ये समझिए डिसमिल क्या है, एरिया है। यानी मीटर बोलेंगे तो सिर्फ मीटर बोलेंगे तो ये लेंथ का बोध होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो क्या होता है, एक एरिया का बोध होता है। उसी प्रकार ये डिसमिल में जो है ना बहुत सारे स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर गज, स्क्वायर डेग, स्क्वायर बित्ता, स्क्वायर लग्गी भी हो सकता है, स्क्वायर गज भी हो सकता है, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो ये सबसे मुख्य बात है आपको समझने वाली। ठीक है, तो डिसमिल के बारे में हम यहाँ पे जान गए। आप डिसमिल का वैल्यू के बारे में जानेंगे। क्या डिसमिल, देखिए डिसमिल ये है डिसमिल। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डिसमिल का मान बहुत सारे यूनिट में होते हैं और सभी यूनिट में आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर फीट में लेते हैं, तो 1 डिसमिल में क्या, 1 डिसमिल का जो मान होता है, क्या 1 डिसमिल, यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे 1 डिसमिल का बात करेंगे। क्या 1 डिसमिल का, तो 1 डिसमिल में जो होता है, 1 डिसमिल में 435 क्या 435.6 वर्ग फीट। क्या वर्ग फीट, ये वर्ग फीट। तो देखिए जमीन आप बहुत सारे चीज में जानते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये यूनिट जो है यहाँ पे डिसमिल, डिसमिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिसमिल है, 1 डिसमिल। 1 डिसमिल बराबर जो भी मान यहाँ पे लिखेंगे, बहुत व्यक्ति कंफ्यूज होंगे, इसलिए यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये हम 1 डिसमिल का मान बता रहे हैं, यानी डिसमिल में आखिर कितना जमीन होता है इस पे बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ 1 डिसमिल, तो यहाँ पे 1 लिख भी दी है कि बहुत सारे व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं तो उसको लगता है समझ में नहीं आता है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ये डिसमिल का मान है। और यहाँ पे 1 डिसमिल है, क्या है 1 डिसमिल, तो 1 डिसमिल का मान है। डिसमिल बोल दिए तो ये डिसमिल, एक नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ ये डिसमिल है, 1 डिसमिल का मान है। अब बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि सर कितना डिसमिल का ये मान निकालें, तो कितना डिसमिल का निकालें, कुछ नहीं लिखे तो 1 ही डिसमिल का है। कोई भी संख्या के आगे एक छिपा रहता है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ का थोड़ा भी नॉलेज है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, 1 डिसमिल का यहाँ मान निकल रहा है। ये वर्ग फीट में आ गया, क्या चीज़ में, वर्ग फीट में। अब इसके बाद सेकंड में हम जाएंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, पहला ये। दूसरा हम चलेंगे कड़ी में। क्या चलेंगे, कड़ी में, क्योंकि जमीन का नाप या आप स्क्वायर फीट में भी जमीन पता करना चाहते हैं कि जमीन स्क्वायर फीट में कितना है, और दूसरा आप स्क्वायर करी में भी जानना चाहते थे। स्क्वायर करी में 1 डिसमिल में जो होता है 1000, क्या 1000 वर्ग करी, यानी स्क्वायर करी। वर्ग करी को ही स्क्वायर करी बोलते हैं, या स्क्वायर करी बोलिए, वर्ग करी बोलिए, दोनों बात बराबर ही होता है। बहुत व्यक्ति को लगता है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखिए ये हो गया। उसके बाद तीसरा में हम देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर में। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे मीटर में। क्या मीटर में, तो मीटर में जो होता है 40.48, क्या 48, क्या है 40, क्या है 40.48 वर्ग मीटर। ये 8 है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, तो 40.48 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 डिसमिल। 2 हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चौथा में चलेंगे। ठीक है,
इसके बाद आप गज में भी देख सकते हैं, क्या गज में, तो गज में जो होता है 48, देखिए यहाँ पे 48.4 वर्ग गज यानी स्क्वायर गज, वर्ग गज बराबर, वर्ग गज या स्क्वायर गज बोलिए, ठीक है, वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल होता है। अब 5 में हम चलेंगे, डेग में भी देखिए, गज में भी जमीन नापी होता है, मीटर में भी होता है, कड़ी में भी होता है, स्क्वायर फीट में भी होता है, और डेग में भी होता है, ठीक है, डेग में भी होता है, ठीक है। तो 57, देखिए 57.6 वर्ग डेग बराबर क्या, वर्ग डेग बराबर जो होता है आपको 5वां है, ये क्या है 5वां है, वर्ग डेग बराबर 1 डिसमिल। इतना तो आप जान गए, ठीक है। इसके अलावा भी आप जानना चाहेंगे तो ये समझिए कि ये डिसमिल का मान जो बना है ना 5.5 हाथ की लगी से बना है। कितने, 5.5 हाथ की लगी से बना है। और पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे इंडिया में, अगर जमीन का, ये पूरे इंडिया का जो जमीन है उसको जो पैमाइश किया गया है 5.5 हाथ की लगी से ही नापा गया है नेशनल लेवल पे। क्या, नेशनल लेवल पे। अंग्रेज के समय में जमीन का जो पैमाइश किया गया वो 5.5 हाथ की लगी से किया गया, और 5.5 हाथ की लगी से ही ये डिसमिल का मान क्रिएट किया गया है, ठीक है। अगर लगी का बात करें, ठीक है, तो 5.5 हाथ की लगी थी। लेकिन आप बोलिएगा कि 5.5 हाथ की लगी में, सॉरी क्या बोलते हैं, आप बोलिएगा कि अगर अलग अलग एरिया में लगी का मान चेंज होता तो क्या डिसमिल का मान चेंज हो जाएगा? नहीं, डिसमिल का मान पूरे हर जगह लगी का मान कुछ हो, ठीक है, ऑल इंडिया में कहीं भी डिसमिल का मान होगा 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल ही होगा। यानी जिस यूनिट में है उसी यूनिट में रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का चीज है और इसको क्रिएट किया गया। हम ये इसका बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। क्या बताएं? बेसिक बताएं कि आखिर ये चीज बना कैसे है। तो वो चीज को सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको बताएं, अन्यथा आप डिसमिल का मान ऑल इंडिया में सेम होता है। हाँ, यही डिसमिल का मान अगर धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की, कलमा में जाएगा तो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लघी के मान पे निर्भर करता है, क्योंकि धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की और कलमा जो होता है सब उसका बेस होता है लघी। तो लघी के अनुसार उसमें स्क्वायर फीट, स्क्वायर करीब चेंज देखने को मिलेगा। जब लघी के मान में अंतर आएगा तो उसके जो एरिया का जो मान है उसमें भी आपको अंतर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। तो ऐसी नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, अगर मान के चलिए लघी का मान, लघी का बात नहीं करता है, कोई स्पेशल आपको एरिया में, हर एरिया का अपना अपना लघी का मान होता है। अगर मान के चलिए कोई आदमी बोल रहा है कि लघी नहीं चलता है, वो लघी से नापी नहीं होता है, तो आपको लघी से नापी नहीं होता है, आप करी से नापी करते हैं, इस मतलब फीट में नापी करते हैं, यानी इंची टेप वगैरह, फीता वगैरह जो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यही सब कोई यूनिट में करते होंगे। लेकिन बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि लघी में नहीं, तो लघी से इस सब चीज़ से लघी में जो है ना कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझिए कि आप नापी वर्ग फीट में, वर्ग करी में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर गज में ही आप करेंगे। लेकिन धूर, काठा, बीघा का जो मान होता है ना, वो जो है आपको लघी पे निर्भर करता है। और कोई आदमी बोलेगा कि लघी का मान पुराना, लघी के मान अब नहीं चलता है, तो वो अगर जिस एरिया में ये बात करता है तो उसको बोलेगा धूर, कट्ठा, बीघा भी नहीं चलेगा, क्योंकि धूर, कट्ठा, बीघा जो है लघी के मान से ही क्रिएट किया जाता है। अगर लघी नहीं चलता तो वो बन कैसे गया? बन ही नहीं सकता है। अब बहुत व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, अच्छे अच्छे अमीन, एकदम अपने एरिया में विख्यात अमीन है, वो ऐसे बात करते हैं। अंचल अमीन सबके बहुत ऐसे हैं, सभी का नहीं बात करें, कुछ ऐसे जिनके पास नॉलेज नहीं रहता, वो भी बोलेंगे आपको कि ये जो लघी का, आप लघी नहीं चलता है पुराना वाला जो लघी नहीं चलता, लघी चलता है, आपको जानकारी नहीं है। तो धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की जो बनता है वो लघी के मान पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर कोई चराए तो चढ़िएगा नहीं, बोलेगा लघी का मान नहीं है। तो एक धूर का मान क्या चीज़ से बनता है? एक धूर का जो मान लघी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लघी स्क्वायर। और धूर से कट्ठा बनता है, कट्ठा से बीघा बनता है, ठीक है। और छुड़की फुड़की का छोटा मान भी होता है, कन्वा भी छोटा मान होता है, तो सब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो हर एरिया में लघी का मान चेंज होगा। तो एक कट्ठा का मान में, एक कट्ठा, दोनों जगह एक ही कट्ठा जमीन है, लेकिन लघी का अंतर करेंगे ना। अगर यहाँ पे कहीं 4 हाथ की है तो आपको, कहीं 4 हाथ की है तो वहाँ पे 420 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा होगा। और वहीं कहीं 6.5 हाथ है तो 1901.23 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है। तो कितना का लमसम में, आपको लमसम में 3 गुना का फर्क है।
क्या चीज़ से ये फर्क आ गया देखने को, लघी के मान चेंज होने पे। तो ये बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते हैं, और ये चीज़ जब समझ जाएंगे तो इसको बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। नहीं तो 5% 7% नॉलेज लेके अमीन साहब नापी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं रहता है, वो खुद गलती करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? नॉलेज के अभाव में। हम सच बोलते हैं तो बहुत व्यक्ति को करवा लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन सच हम बोलेंगे और वो आप लोग को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एजुकेशन हर चीज़ एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, उस चीज़ को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, खुद भी। अब जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में जो अमीन है, जो 10-15 वर्ष से 25-25 वर्ष से नापी कर रहे हैं, उनको बहुत सारा चीज़ मालूम नहीं है, लघी के बारे में अच्छा से नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप खुद भी चेक करके आप बता सकते हैं। हाँ, सभी अमीन का नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमीन 90% लमसम 99% अमीन ऐसे होते हैं, समझ गए। तो नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल 5.5 हाथ की लगे, ये हम बताएंगे नहीं, छठा वाला है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, लेकिन वो 5.5 हाथ की लगी से है, ठीक है। और तो देखिए, तो वो चीज़ हम बता दें 5.5 हाथ की लगी। पहले देखिए यहाँ पे देखिए कुछ हम मान लेते हैं, ये डिसमिल का मान है, ठीक है। इसी को देखिए, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को अगर हम 6.5 हाथ की लगी लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए ये डिसमिल का ही रहेगा, ये डिसमिल का ही 1 डिसमिल का ही मान है। देखिए अगर हम लेते हैं लघी का मान, अगर, ठीक है, लघी का मान जो है, अगर मान के चले इधर नहीं लेके इधर ले लेते हैं। देखिए लघी का मान अगर हम लेते हैं 4 हाथ, क्या 4 हाथ की लगी से, क्या 4 हाथ की लगी से अगर लेते हैं, 1 डिसमिल मान होता है 12.12, क्या 12.12, ठीक है। और यही चले जाएंगे आप 4.5 में, ठीक है, यही 4.5 हाथ में चल देंगे, 4.5 हाथ में चले, 4.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान निकालेंगे तो यही निकल जाएगा 9.56 दूर निकल जाएगा। देखिए अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम चले जाएंगे क्या 4 4.5 5 में चले जाएंगे, ठीक है। 5 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अंतर दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 7 नहीं दिखता होगा आप लोग को, ठीक है। यहीं तक देखिए, यहीं तक देखिए, ठीक है, ये देखिए छोड़िए। तो इसी प्रकार जो है देखिए अंतर, देखिए 4.5 की तो कितना का अंतर आ गया। तो इसी प्रकार अंतर दिखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में जो 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक लगी का मान चलता है, ठीक है। और बहुत ऐसे एरिया है नेपाल समय में 12 से ऊपर भी चलता है, ठीक है, 12 से ऊपर भी चलाने वाले जगह पे चलते हैं, लेकिन इंडिया में 4 हाथ से 12 हाथ तक चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत व्यक्ति को पता नहीं है। ये देखिए कोई चीज़ को बेसिक से एडवांस समझना अति आवश्यक है। अगर बेसिक से एडवांस आप नहीं समझते हैं तो वो चीज़ को आप अच्छा से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो छोटे छोटे चीज़ को लेके आप गलती करते हैं, वो गलती अगर नहीं समझेंगे, नहीं उसको सीखने का कोशिश करेंगे तो गलती करेंगे। अगर सीख जाएंगे तो छोटे छोटे गलती को आप पर ध्यान दे के आप अच्छा से पैमाइश कर सकते हैं। और बड़ा गलती, पहले छोटा गलती करेंगे तो बड़ा गलती ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम आपको बता दिए डिसमिल के बारे में आज डिस्कस किए। और ऐसे ही हम आपको जो है कुछ ऐसे चीज़ बताते रहेंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ आपको मतलब मिलेगा नहीं। देखिए यूट्यूब पे बहुत वीडियो आपको दिखेगा, बहुत सारे वीडियो ऐसे भी है कि उनको नॉलेज नहीं, सीधे बना दिया गया एक प्रॉपर एरिया को लेके। वहाँ पे वो बोलते हैं ऑल इंडिया में इतना होता है, तो वो स्टूडेंट वहाँ पे एक प्रकार से नॉलेज नहीं, वायरस ले रहे हैं, नॉलेज उनको नहीं मिल रहा है, दिमाग में घुस रहा है, वायरस घुस रहा है एक अच्छा जगह से, जहाँ जैसे यहीं पे देखिए, ये ऐसे हम थोड़ी नॉलेज आपको दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे 1 ईयर का प्रशिक्षण होता है। यहाँ से बहुत व्यक्ति जो है यहाँ पे आके क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, प्राइवेट में बनाते हैं, सरकारी में बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आके अपना नॉलेज प्राइवेट में काम करने के लिए, प्राइवेट अमीन के रूप में काम करने के लिए सीखते हैं। बहुत व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए भी यहाँ पे करते हैं। तो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या प्राइवेट काम करना चाहते हैं, दोनों व्यक्ति यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हर प्रकार के आदमी कर सकता है, वो भी आदमी कर सकता है जो जॉब करता है, ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और आप जो है यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे रह के भी कर सकते हैं, यहाँ लॉज यूज की सारी सुविधा है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ऐसा ही नॉलेज लेना है तो आप चाहते हैं कि हम कोर्स वगैरह ना करें, आप नॉलेज ही एक बुक वगैरह देख के आप नॉलेज लें प्रॉपर बेसिक, तो आप बुक भी यहाँ से मेरे यहाँ से मंगा सकते हैं। अगर कोर्स करना चाहते हैं तो ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पे क्लास होता है।
व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर का डिटेल्स और कोर्स डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आपको विशेष डिस्कस करना है कोई चीज़ के बारे में यानी कोर्स के बारे में तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।